जादुई सफेद सांप और राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में माधव और उसकी पत्नी कुंती रहते थे। वे बहुत गरीब थे। लकड़ियां काटकर ही उनका गुजारा होता था। उनके घर में न तो धन था, न सुख शांति और न ही संतान की खुशी। उनकी एक ही इच्छा थी, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए भगवान उन्हें एक संतान दे दें। रोज वे वन देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, लेकिन समय बीतता गया और उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन माधव जंगल में लकड़ियां काट रहा था। पेड़ों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का सरसराना, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने सोचा, ये चमक क्या है? पास जाकर देखा तो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर टोकरी रखी थी। टोकरी रेशमी कपड़ों से ढकी हुई थी। माधव ने टोकरी खोली तो अंदर एक छोटा सफेद सांप था। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली चमक रही थीं। माधव डर गया। उसने सोच भी नहीं था कि ऐसी स्थिति में क्या करे। तभी उस सांप ने मनुष्य की आवाज में कहा, पिताजी डरिए मत, मैं आपका बेटा बनने आया हूं। माधव हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। सांप मनुष्य जैसी आवाज में बोल रहा था और उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर रहा था। डर के बावजूद माधव के दिल में दया जागी। उसने टोकरी उठाई और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर कुंती ने जब टोकरी देखी तो वो भी डर गई। उसने पूछा, ये क्या है? ये सांप क्यों है? लेकिन जैसे ही उसने उस सांप को बेटा कहकर पुकारा, उसकी ममता जाग उठी। उसने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरे बच्चे, तुम यहां क्यों आए हो? सांप ने कहा, मां, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। मुझे आप दोनों का प्रेम चाहिए। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे अपनाया और उसका नाम रखा श्वेत। श्वेत बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। घर के कोने में बने छोटे से पिटारे में वो रहता था। लेकिन सबसे अचंभे की बात यह थी कि जब भी माधव जंगल में लकड़ियां काटने जाता, श्वेत उसके साथ जाता। श्वेत अपनी जादुई शक्ति से हवा के झोंके पैदा करता, जिससे सूखे पेड़ अपने आप गिर जाते। माधव का काम आसान हो जाता और वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर घर लौट आता। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। उनके घर में अनाज की कमी नहीं रही, धन भी आने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। गांव वाले हैरान थे कि अचानक माधव इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन किसी को श्वेत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि माधव और कुंती उसे छिपा कर रखते थे। वे जानते थे कि अगर गांव के लोग ये जान जाएं कि उनका बेटा एक जादुई सांप है तो उन्हें समाज में अपमान झेलना पड़ेगा। समय बीतता गया और श्वेत बड़ा हो गया। उसकी बुद्धि और शक्ति दोनों बढ़ती चली गईं। एक दिन उसने अपनी मां कुंती से कहा, मां, अब मैं विवाह योग्य हो गया हूं। आप राजा के पास जाइए और उनसे कहिए कि वे अपनी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी वल्लरी का विवाह मुझसे कर दें। कुंती कांप गई। उसने कहा, बेटा, तू क्या कह रहा है? हम गरीब लकड़हारे हैं और तू एक सांप है। राजा हमारी बात सुनते ही हमें मारवा देगा। अपनी हैसियत देख और ऐसी बातें मत कर। लेकिन श्वेत शांत था। उसने कहा, मां, तुम चिंता मत करो। तुम बस मेरा संदेश राजा तक पहुंचा दो। आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। अगर राजा मना करेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। कुंती की मनोस्थिति उसके बेटे के जिद के आगे टूट गई। वो डरते डरते राजा के महल पहुंची। राजा दरबार में बैठे थे। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा बेटा आपकी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी वल्लरी से विवाह करना चाहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस पागल औरत को धक्का मारकर बाहर निकाल दो और उसके सांप बेटे को ढूंढकर मार डालो। सैनिकों ने कुंती को महल से बाहर फेंक दिया। कुंती रोती हुई घर पहुंची और श्वेत को सारी बात बताई। श्वेत ने कहा, मां, आंसू मत बहाओ। राजा को अपनी गलती का एहसास कराना होगा। श्वेत घर से बाहर निकला और जोर से फुफकारने लगा। उसकी फुफकार से आसमान में काले बादल छा गए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। बादलों से पानी की जगह ओले और पत्थर बरसने लगे। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। फसलें बर्बाद होने लगी और नदियां उफान पर आ गईं। महल की दीवारें हिलने लगीं। राजा और उनके मंत्री डर के मारे कांपने लगे। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह प्रकोप उसी जादुई सांप का है जिसे उन्होंने ठुकराया है।
अगर विवाह नहीं हुआ तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मजबूर होकर राजा ने शर्त रखी कि यदि श्वेत एक रात में महल के सामने सोने का तालाब और चांदी के फूलों वाला बगीचा बना दे तभी वो अपनी बेटी देगा। श्वेत ने हंसते हुए कहा, राजा को कहो कि सुबह उठने से पहले उनका काम हो जाएगा। और उसी रात श्वेत ने अपनी जादुई शक्ति से पाताल लोक की शक्तियों को बुलाया। रातों रात महल के सामने एक सोने के पानी से भरा तालाब और चांदी के फूलों वाला बगीचा बन गया। जब राजा ने सुबह ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उनकी बात से पलटने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमारी वल्लरी राजा की सबसे छोटी बेटी थी। जब अपने पिता की शर्त के कारण श्वेत से विवाह करने लगी तो उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका जीवन कैसे बदल जाएगा। उसे ये डर था कि एक सांप के साथ उसका जीवन नर्क जैसा हो जाएगा। फिर भी राज्य को बचाने के लिए उसे अपनी किस्मत स्वीकार करनी पड़ी। बारात अजीब थी। यहाँ कोई इंसान नहीं था, केवल जंगल के जानवर और पक्षी थे जो श्वेत की बारात में शामिल हुए थे। श्वेत एक सजी हुई पालकी में बैठा था और राजकुमारी वल्लरी को जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक छा गई। फिर भी विवाह संपन्न हो गया और वल्लरी विदा होकर लकड़हारे के घर आ गई। वो बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि ये जीवन कैसे बीतेगा। सुहागरात की रात जब वल्लरी कमरे में बैठी थी तभी श्वेत उसके पास आया। वल्लरी डर के मारे कोने में दुबक गई। तभी एक चमत्कार हुआ। श्वेत ने अपनी सांप की कचुल उतार दी। कचुल के नीचे से एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार निकला। उसके माथे पर मणि चमक रही थी। राजकुमार ने वल्लरी से कहा, प्रिय, डरो मत, मैं शापित हूं। मैं दिन में सांप रहता हूं, लेकिन रात में मैं अपने असली रूप में आ जाता हूं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने मेरी ये कचुल देख ली या उसे नष्ट कर दिया तो हम दोनों पर भारी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें इस कचुल की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करनी होगी। वल्लरी ने अपने पति के असली रूप को देखकर मोहित हो गई। उसका सारा डर गायब हो गया। उसने वचन दिया कि वो इस राज को किसी को नहीं बताएगी। इस तरह उनके दिन रात की जिंदगी एक अलग ढंग से चलने लगी। दिन में श्वेत पिटारी में रहता और वल्लरी उसकी सेवा करती। रात में वे पति पत्नी की तरह रहते। वल्लरी का जीवन अब कुछ हद तक सुखद था, लेकिन ये खुशी उसकी बहनों और माता को हजम नहीं हो रही थी। उनकी बहनें और माता सोचने लगे कि वल्लरी एक जानवर के साथ नर्क जैसा जीवन बिता रही है। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि वल्लरी का पति दिन में सांप और रात में मानव बनता है। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव हुआ। राजा ने अपनी सभी बेटियों और दामादों को आमंत्रित किया। वल्लरी भी उत्सव में गई, लेकिन श्वेत ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो दिन में सांप के रूप में रहता था। उत्सव में वल्लरी की बड़ी बहनें अपने राजकुमारों पतियों के साथ आईं। वे वल्लरी का मजाक उड़ाने लगी। एक बहन ने ताना मारा, हम तो अपने पतियों के साथ घूम रहे हैं और इसका पति तो शायद किसी बिल में छिपा होगा। दूसरी बहन बोली, इसने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो इसे ऐसा पति मिला। वल्लरी चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसका पति इन सब से ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली है। उत्सव 3 दिन तक चला। दूसरे दिन घुड़दौड़ का आयोजन हुआ। श्वेत ने वल्लरी से कहा था कि वो वहां आएगा, लेकिन वल्लरी से कहा कि उसे पहचानना नहीं। मैं एक सुनहरे घोड़े पर सफेद वस्त्र पहन कर आऊंगा। घुड़दौड़ शुरू हुई। तभी एक अनजान घुड़सवार आया। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था और उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सब लोग उसे देखते रह गए। उसने बड़ी आसानी से दौड़ जीत ली और इनाम राजा के चरणों में रखकर वहां से गायब हो गया। वल्लरी जानती थी कि वो श्वेत था। उसकी आंखों में गर्व था। तीसरे दिन भी वही हुआ। इस बार श्वेत लाल घोड़े पर आया और फिर से सभी को हरा दिया। राजा भी उस नौजवान से बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे कि काश उनकी बेटी का विवाह ऐसे वीर से हुआ होता। वे अपनी बेटी से भी यही बात कहने लगे, लेकिन वल्लरी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन की शाम को वल्लरी की मां रानी ने उसे अकेले में बुलाया। रानी ने पूछा, बेटा सच बता, क्या तेरा पति सचमुच एक सांप ही है? तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू कुछ छिपा रही है। वल्लरी भोली थी। वो मां के प्रेम के जाल में फंस गई। उसने सोचा कि मां को बताने में क्या हर्ज है। उसने धीरे से सच बता दिया। रानी ने कहा, मूर्ख लड़की, तूने अब तक ये बात क्यों छिपाई? अगर वो मनुष्य बन सकता है तो उसे हमेशा मनुष्य बनकर रहना चाहिए। उस शापित खाल को जला क्यों नहीं देती? अगर तू उस कचुल को जला देगी तो वो हमेशा के लिए तेरा राजकुमार बनकर रहेगा। वल्लरी ने कहा, नहीं मां, उन्होंने मना किया है, इससे अनर्थ हो जाएगा।
लेकिन रानी ने उसे बहुत समझाया और बहकाया कि ये सब उसके भले के लिए है। रानी ने कहा कि वो एक माँ है और अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेगी। अंत में वल्लरी के मन में भी ये बात घर कर गई कि अगर वो कचुल जला दे तो उसे समाज में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो सबके सामने अपने पति के साथ गर्व से रह सकेगी। उस रात जब वे घर लौटे, श्वेत थककर गहरी नींद में सो गया। उसकी कचुल पास ही पड़ी थी। वल्लरी ने सोचा कि अगर मैं ये काम कर दूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं समाज में सम्मान से रहूंगी। उसके मन में डर और प्रेम दोनों थे। श्वेत की चेतावनी याद आई, लेकिन मां की बातें और समाज की सोच उसके दिमाग पर भारी हो गई। वल्लरी ने कांपते हाथों से कचुल उठाई। उसने देखा कि श्वेत की नींद गहरी है। वो धीरे धीरे कचुल को आंगन में ले गई और उसे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। कचुल के जलते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। वल्लरी दौड़कर कमरे में गई। उसने देखा कि श्वेत दर्द से तड़प रहा है। उसका शरीर काला पड़ता जा रहा था। वो चिल्लाया, वल्लरी, तुमने ये क्या किया? तुमने अपना और मेरा सुख जला दिया। मैंने कहा था कि समय से पहले ये काम मत करना। मेरा श्राप कटने ही वाला था, बस कुछ दिन और बाकी थे। अब मुझे जाना होगा, अब हम साथ नहीं रह सकते। वल्लरी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। मैं बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। श्वेत का शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, अगर तुम मुझे फिर से पाना चाहती हो तो तुम्हें लोहे के जूते पहनकर 7 समंदर और 7 पहाड़ पार करके अंधेरी दुनिया में आना होगा। वहां मैं जादूगरनी की कैद में रहूंगा। मेरा रास्ता बहुत कठिन है। इतना कहकर श्वेत एक कबूतर बनकर खिड़की से उड़ गया। वल्लरी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो बादलों में ओझल हो गया। महल, सोना, चांदी सब कुछ गायब हो गया। वल्लरी फिर से उसी पुरानी झोपड़ी में अकेली और बर्बाद खड़ी रह गई। उसके सास ससुर भी अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी जादुई मदद भी खत्म हो चुकी थी। वल्लरी को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने तय किया कि अब वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। उसने लोहे के जूते बनवाए और लोहे की छड़ी हाथ में ली। अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर वो अपने पति को खोजने के लिए एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। वल्लरी ने लोहे के जूते पहने और लोहे की छड़ी लेकर अपने पति श्वेत को खोजने निकल पड़ी। उसने अपने सास ससुर से आशीर्वाद लिया और अपने घर को अलविदा कहा। वो जानती थी कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। 7 समंदर और 7 पहाड़ पार करने होंगे। रास्ता इतना कठिन था कि उसे मौत से भी डरना पड़ सकता था। लेकिन अपने पति को वापस पाने के लिए वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थी। वल्लरी ने उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाए। वो न तो दिन देखती थी और न रात, बस चलती जा रही थी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ने लगे। उसे भूख लगती तो वो जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर खा लेती और प्यास लगती तो किसी झरने का पानी पी लेती। उसका राजसी रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और चेहरे पर धूल जम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही चमक थी। श्वेत को पाकर ही वो चैन पाएगी। कई साल बीत गए। वल्लरी का सफर लंबा और थकाने वाला था। उसके लोहे के जूते अब घिसने लगे थे और छड़ी भी टूटने लगी थी। फिर एक दिन वो एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां पेड़ों पर पत्ते नहीं थे। वहां केवल सूखी टहनियां ही दिख रही थीं। हवा भी सूनी और ठंडी थी। वल्लरी थककर गिर पड़ने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। उस जंगल में उसे एक अजीब सी झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वल्लरी ने डर के बावजूद वहां जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इसी रास्ते से वो श्वेत तक पहुंच सकती है। उसने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत निकली। वो देखकर ही डरावनी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने वल्लरी को देखते ही कहा, अरे अभागन, तू यहां मौत के मुंह में क्यों चली आई? ये मेरा घर नहीं, बल्कि मेरे बेटे का घर है। मेरा बेटा एक भयानक नरभक्षी है। वो अभी शिकार पर गया है। जैसे ही वो लौटेगा तुझे कच्चा चबा जाएगा। भाग जा यहां से। वल्लरी ने रोते हुए उस बूढ़ी मां के पैर पकड़ लिए और कहा, मां, मैं मौत से नहीं डरती। मैं अपने पति को ढूंढने निकली हूं जो मुसीबत में है। अब मुझ में चलने की ताकत नहीं है। आप मुझे बस रात भर आश्रय दे दीजिए। बूढ़ी औरत को वल्लरी पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे बिल्कुल चुप रहना होगा। उसने वल्लरी को घर के अंदर ले जाकर एक बड़े मटके के पीछे छिपा दिया, जहां अनाज रखा जाता था। वल्लरी ने अपनी जगह पकड़ी और सांस रोककर बैठ गई। थोड़ी ही देर में जंगल में भारी कदमों की आवाज गूंजी। धरती हिलने लगी।
नरभक्षी घर लौट आया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और आंखें अंगार जैसी लाल चमक रही थीं। वो अंदर आया और हवा में सूंघ कर गरजा, माँ, आज घर में इंसान की गंध आ रही है। लगता है कोई शिकार खुद चल कर आया है। बका कहाँ है वो? मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ी माँ ने धैर्य से काम लिया। उसने नरभक्षी को कहा, बेटा, तुझे वहम हो रहा है। यहाँ कौन आएगा? तू थक गया है, पहले खाना खा ले। माँ ने उसके सामने ढेर सारा खाना रखा। नरभक्षी ने पेट भर खाना खाया। जब उसका पेट भर गया, वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। मौका देखकर माँ ने नरभक्षी के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, अगर कोई मुसीबत का मारा इंसान हमारे दरवाजे पर मदद मांगने आए तो क्या तू उसे भी खा जाएगा? नरभक्षी शांत था। उसने कहा, नहीं माँ, अगर कोई मदद मांगने आया है और तूने उसे पनाह दी है तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। माँ ने इशारा किया और वल्लरी डरते डरते मटके के पीछे से बाहर आई। नरभक्षी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। वल्लरी ने उसे अपनी कहानी सुनाई और पूछा कि क्या वो अंधेरी दुनिया का रास्ता जानता है जहां एक जादूगरनी रहती है। नरभक्षी ने कहा, अरे वो जगह तो बहुत खतरनाक है। मैं पूरी दुनिया में शिकार के लिए घूमता हूं, इसलिए मुझे पता है कि वो कहाँ है। वहां जाने के लिए 7 समंदर पार करने पड़ते हैं। वल्लरी निराश हो गई। उसने कहा, तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं तो थक चुकी हूं। तभी नरभक्षी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी माँ को माँ कहा है, इसलिए तुम मेरी बहन जैसी हो गई हो। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। अगली सुबह नरभक्षी ने वल्लरी को अपने कंधे पर बिठाया। वो हवा से भी तेज गति से दौड़ने लगा। उसने बड़े बड़े पहाड़ एक छलांग में पार कर दिए और समुद्रों को तैर कर पार कर गया। कुछ ही घंटों में वो उसे दुनिया के उस पार ले गया जहां सूरज की रोशनी नहीं थी। वहां का वातावरण अजीब और भयावह था। नरभक्षी ने वल्लरी को एक काले पहाड़ के पास उतारा और कहा, बहन, वो देखो, सामने जो काला महल है वही उस जादूगरनी का घर है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहां मेरी शक्तियां काम नहीं करती। अब आगे की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। नरभक्षी ने जाते जाते वल्लरी को एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा दिया और कहा, अगर कभी बहुत बड़ी मुसीबत आए तो इसे तोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा और मदद के लिए आ जाऊंगा। वल्लरी ने उसका धन्यवाद किया और वो काले महल की ओर बढ़ गई। वहां सूरज की रोशनी नहीं थी, केवल एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। महल के चारों ओर घूमते घूमते उसे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। वो किसी तरह चढ़कर अंदर झांकने लगी। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि उसका पति श्वेत, जो कभी राजकुमार था, अब फटे पुराने कपड़े पहनकर फर्श पर पोछा लगा रहा था। वो बहुत कमजोर और उदास लग रहा था। वल्लरी ने धीरे से पुकारा, श्वेत। श्वेत चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी की जगह डर गया। उसने कहा, वल्लरी, तुम यहां क्यों आई? ये मौत की जगह है। वो जादूगरनी बहुत क्रूर है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। भाग जाओ यहां से। वल्लरी ने रोते हुए कहा, मैं 7 समंदर पार करके आई हूं, अब बिना तुम्हें लिए नहीं जाऊंगी। तभी भारी कदमों की आवाज आई। धरती हिलने लगी। जादूगरनी आ रही थी। श्वेत ने जल्दी से वल्लरी को एक ढेर के पीछे छिपाया। जादूगरनी अंदर आई। वो बहुत विशाल थी। उसके दांत बाहर निकले थे और बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसने हवा में सूंघा और चिल्लाई, ताजे मांस की खुशबू आ रही है। श्वेत, कौन आया है यहाँ? श्वेत कुछ बोलता उससे पहले ही जादूगरनी ने वल्लरी को ढूंढ निकाला। वो जोर से हंसी। अरे वाह, तो ये तेरी पत्नी है, बड़ी हिम्मत वाली है जो यहां तक आ गई। वल्लरी ने निडर होकर कहा, मैं अपने पति को वापस लेने आई हूं, आपने इन्हें धोखे से कैद किया है। जादूगरनी ने कहा, यहां से कोई वापस नहीं जाता, लेकिन अगर तुम मुझे खुश कर सको तो मैं सोचूंगी। तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। अगर तुम जीत गई तो श्वेत तुम्हारा, हारी तो मैं तुम्हारा नाश्ता बनूंगी। वल्लरी के पास हां कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जादूगरनी ने वल्लरी को एक बड़े कमरे में धकेल दिया। उस कमरे में फर्श पर हजारों मण अनाज बिखरा हुआ था। गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, सरसों और तिल सब आपस में मिले हुए थे। जादूगरनी ने कहा, कल सूरज उगने से पहले सारे अनाज को अलग अलग करके ढेर लगाना है। अगर एक भी दाना गलत मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वल्लरी ये देखकर निराश होकर रोने लगी। ये काम तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो सकता था। तभी श्वेत ने खिड़की से देखा और उसे मदद का उपाय सूझा। वो चींटियों का मित्र था। उसने मन ही मन चींटियों के राजा को पुकारा। कुछ ही देर में लाखों चींटियां वहां आ गईं और फर्श पर काले धागे की तरह रेंगने लगीं।
चींटियां बिना थके काम करने लगी। उन्होंने एक एक दाना उठाकर सही ढेर में रखा। पूरी रात चींटियों की सेना काम करती रही। सुबह होने से ठीक पहले अनाज के अलग अलग रंगीन ढेर बन चुके थे। जादूगरनी जब सुबह आई तो वो हैरान रह गई। उसने सोचा, ये लड़की साधारण नहीं है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसने वल्लरी को महल के पीछे एक काली झील के पास ले जाकर दूसरी चुनौती दी, मृत्यु वृक्ष से सुनहरा सेब लाना। मगरमच्छों से भरी इस झील में पैर डालते ही वल्लरी को खाने का डर था। श्वेत ने कहा, डर मत वल्लरी, मैं एक सांप था, मैं मगरमच्छों की भाषा समझता हूं। वो झील के किनारे गया और एक बूढ़े मगरमच्छ से दोस्ती की। मगरमच्छ ने वल्लरी को अपनी पीठ पर बिठाकर झील के बीच में पहुंचाया और उसने सुनहरा सेब तोड़कर वापस लाया। शाम को वल्लरी ने सेब जादूगरनी को दिया। जादूगरनी गुस्से से कांप उठी और उसने वल्लरी को मारने की कोशिश की। वल्लरी ने पास रखा आईना उठाकर आग को वापस जादूगरनी पर पलट दिया। जादूगरनी आग में जलकर राख हो गई। महल गिरने लगा और श्वेत का असली रूप वापस आ गया। वल्लरी ने श्वेत का हाथ पकड़कर कहा, अब हम घर कैसे जाएं? तभी वल्लरी को याद आया, नरभक्षी ने उसे एक हड्डी का टुकड़ा दिया था। उसने उसे तोड़ दिया। जमीन थरथराई और दूर से भारी कदमों की आवाज आई। नरभक्षी वहां पहुंच गया और अपने विशाल कंधे आगे करके बोला, आओ बहन, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। जैसे ही वल्लरी ने हड्डी का टुकड़ा तोड़ा, जमीन थरथराने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए और दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही पलों में वही विशालकाय नरभक्षी वहां आ पहुंचा। वल्लरी और श्वेत को सही सलामत देखकर उसका भयानक चेहरा खिल उठा। उसने गर्व से कहा, तुमने उसे हरा दिया, अब घर वापस चलो। वल्लरी ने कहा, हमारे पास ना तो लोहे के जूते हैं, ना कोई जादू है, हम घर कैसे जाएंगे? नरभक्षी ने घुटनों के बल बैठकर अपना विशाल कंधा आगे किया और बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरी धर्म बहन हो, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पलक झपकते ही घर पहुंचा दूंगा। वल्लरी और श्वेत ने नरभक्षी के चौड़े कंधों पर बैठकर अपनी यात्रा शुरू की। नरभक्षी की उड़ान इतनी तेज थी कि हवा भी पीछे छूट जाती। उसने समुद्रों को लांघा और पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया। शाम होते होते वे माधव और कुंती की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। माधव और कुंती अपने घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को दूर से आते देखा और उनके चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। वे रोते हुए दौड़े और अपने बच्चों को गले लगा लिया। कुंती ने अपने हाथों से वल्लरी के चेहरे को छुआ और कहा, मेरी बेटी, तुम सचमुच लौट आई। माधव और कुंती ने वल्लरी की कहानी सुनी और समझ गए कि उनकी बहू ने कितनी कठिन यात्रा की है। उन्होंने अपने बेटे की वीरता और अपनी बहू की धैर्य की तारीफ की। उस समय राजा को भी खबर मिली कि उसकी बेटी और दामाद वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बुरी जादूगरनी का अंत किया है। राजा ने अपनी गलती मानी और श्वेत से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को अपमानित किया, अब मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, तुम हमारे राज्य के राजा बनो। श्वेत ने राजा की बात सुनी, लेकिन उसने कहा, महाराज, मैं केवल अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूं, आप मेरी मां और पिता को अपने महल में रखिए, मैं उन्हें सम्मान और सुख देना चाहता हूं। राजा ने खुशी खुशी माधव और कुंती को अपने महल में रहने का न्योता दिया। वे अब राजसी जीवन जीने लगे। लेकिन वल्लरी का मन अब भी अपने पति के साथ ही था। वो जानती थी कि श्वेत का असली रूप और शक्ति उसके साथ ही है। हालांकि श्वेत अब ना तो सांप था और ना ही गुलाम, वो अब वही सुंदर राजकुमार था। उसका रूप अब स्थायी हो गया था। उसने वल्लरी को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मेरे श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। वल्लरी ने भी कहा, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है, अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे रूप और तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूं। उनके साथ एक नई खुशियों की शुरुआत हुई। राज्य में सब लोग श्वेत और वल्लरी की वीरता की कहानी सुनने लगे। लोग उनके प्रेम और संघर्ष की मिसाल देने लगे। लेकिन वल्लरी की यात्रा और संघर्ष केवल उसके लिए नहीं था, ये कहानी पूरे राज्य के लिए एक संदेश थी। सच्चे प्रेम और धैर्य से बड़ी मुसीबत भी जीत ली जा सकती है। समय के साथ वल्लरी और श्वेत का जीवन सुख शांति से भर गया। वे अपने माता पिता के साथ रहते, राज्य की भलाई करते और अपने प्रेम को मजबूत बनाए रखते। उनके जीवन में अब फिर कभी कोई डर नहीं था, केवल प्यार, सम्मान और विश्वास था।